हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कशन किया था वो हेड लॉस थ्रू द फिल्टर किया था। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे अब बात करेंगे फ्लो थ्रू द एक्सपेंडेड बेड कि जो आपका ओरिजिनल बेड था वो समय के साथ साथ वो बेड भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो वो चेंज कैसे हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा डियर, यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास सर ये फिल्टर था। पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? मान लेते हैं ये फिल्टर की आपकी ओरिजिनल बेड है। मान लेते हैं सर ये आपने बोला ये फिल्टर की ओरिजिनल बेड है, दैट इज सैंड। फिल्टर मीडिया की ओरिजिनल डेप्थ है आपके पास और इसकी जो सर ओरिजिनल डेप्थ होगी वो भी सर इसके पास जेड होगी। ओरिजिनल डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है? जब एक्सपांड होगा तो कहीं ना कहीं सर इसकी पोरोसिटी भी होगा, मतलब एन पोरोसिटी भी होगा, ठीक है? क्योंकि पार्टिकल्स होंगे भाई इसके अंदर, ठीक है? आपको पता है पोरोसिटी। अब क्या था, धीरे धीरे जैसे जैसे सर, अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अभी बिल्कुल खाली है। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर अपने पानी को इंट्रोड्यूस किया, पानी मतलब रॉ वाटर को इसके अंदर डाला, तो आपको कुछ ना कुछ फिल्टर्ड वाटर मिला होगा। क्या मिला होगा? दैट इज फिल्टर्ड वाटर मिला होगा, फिल्टर वाटर मिला होगा। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अभी आपका ये वाटर लेवल आपने फिल किया था कुछ इतना, यहां तक मान लेते हैं अपने वाटर लेवल आपका यहां तक फिल किया होगा, जो आपके पास मेरे पास यहां पे कुछ इस तरह से था, ठीक है? इसमें से कुछ वाटर लेवल आपका हेड लॉस की टर्म में भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर लेवल यहां तक था। अब क्या हुआ डियर, जैसे टी टाइम 0 पे आपका डिस्चार्ज था ज्यादा, यानी कि जब सर नया नया फिल्टर था तो इसका डिस्चार्ज था ज्यादा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, T1 T2 टाइम और Tn टाइम तक आता गया, तो जो आपका जो डिस्चार्ज है वो क्या हो गया, वो आपका डिस्चार्ज क्या हो गया भाई, वो आपका डिस्चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो गया। कौन सा डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज है आपका, जो आपका फिल्टर वाटर का डिस्चार्ज है, वो क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। अब जब कम होना शुरू हो गया तो भाई आपको पता है इसके अंदर जो आपके पास फिल्टर जो मीडिया है इसके अंदर वॉइड्स है, ठीक है? यानी कि वॉइड्स का अगर मैं यहाँ पे आपको लगाना चाहता था, इसको तो नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं, फिल्टर मीडिया ही बना के दिखाता आपको तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है? बट ऐसा ही रहने दो। तो क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंप्योरिटीज इकट्ठी होती गई और इसके लेवल पर क्या हो गई, इसके मतलब टॉप लेयर पे इकट्ठा होना शुरू हो गई। इंप्योरिटीज बार बार समय बीतता गया, इंप्योरिटीज ने एक लेवल बनाना शुरू कर दिया। एक लेवल ऐसा आ गया कि दिस इज द एक्सपांड हो गया ये इतना, यानी कि इतनी थी आपकी सैंड की डेप्थ, अब इतनी हो गई, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, इसमें इंप्योरिटीज मिल गई आपको। तो दैट इज, उसको नाम दिया हमने, उस टोटल डेप्थ को नाम दे दिया हमने, दैट इज ZE। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके पास इंप्योरिटीज की जो डेप्थ होती है ये आपके पास 25 से 50% तक इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आपकी कितनी डेप्थ एक्सपांड होती है सर, तो ये भी पूछा जाता क्वेश्चन में, जो एक्सपेंडेड डेप्थ होती है आपके पास वो कितनी होती है, एक्सपेंडेड डेप्थ होती है आपके पास 25% से लेके 40% तक होती है, वैसे 40% तक होती है। बट जर्नली अगर कोई आपसे पूछे तो जर्नली आपने बताना सर 50% तक। तो ये टोटल ZE का यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट हो जाता है सर, आपके पास ZE/2, यानी कि 50% का इंप्रूवमेंट हो जाता है आपकी डेप्थ की लेयर में। किसकी वजह से, क्या कि इंप्योरिटीज वहां पे इकट्ठी हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे फ्लो थ्रू एक्सपांड लेयर बताया। अब बड़े ध्यान दीजिएगा सर, जब ये आपकी ओरिजिनल डेप्थ थी, Z क्या है, ओरिजिनल डेप्थ, और ZE क्या है आपके पास, एक्सपांड डेप्थ। ZE क्या है यहाँ पे मेरे पास, दैट इज, इसको मैं नाम देता हूं ZE इज एक्सपांड डेप्थ, और पूरी डेप्थ आपकी ZE मान लो, तो ZE प्लस Z, ठीक है? तो जो एक्सपेंडेड डेप्थ है आपके पास वो आपके पास इंप्रूव हो गई 50%, टोटल का 50%। क्लियर है? तो यहां पे जो एक्सपांड डेप्थ है तो उसकी भी तो खुद ना खुद पोरोसिटी होगी भाई, ठीक है? उसकी भी तो कुछ NE एक्सपेंडेड, ईटा बोल देते हैं सर, आपने ईटा लिखा है तो आप ईटा ही लिखे, एन मत रखे, आप ईटा लिख दीजिए, ठीक है? तो यहां से एक रिलेशन बन के आया कि सर ZE डिवाइडेड बाय Z, एक रिलेशन होता है Z, इसको ZE डैश बोल देते हैं,
ठीक है, जेड ई डैश, और ये टोटल हो गया आपको डेप्थ जेड ई। जेड ई बाई जेड, जेड क्या है ओरिजिनल डेप्थ और जेड ई क्या है आपके पास एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंड बेड। तो इसका जो रिलेशन बनेगा 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन ई, ईटा ई, सॉरी ईटा ई, मैं एन ई याद रखते हैं, सॉरी आपको ईटा ई रखना है याद, इसको ईटा ई, ठीक है, दैट इज ईटा ई। तो इसको मैं ईटा ई भी लिखता हूं भाई आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एन एन नहीं रखना आपने, दैट इज ईटा ई, ईटा। क्लियर है? तो इसको कर लो आप कैप्चर। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे आपका इतना तो काम हो गया है, अब यहां पे बड़े ध्यान से गौर करना है, जो एन है, सॉरी ईटा है और ये एन ई है आपके पास, ये वाला क्या है एन ई, जो एन है हमारे पास वो क्या है ओरिजिनल बेड की थिकनेस, ठीक है, एन क्या है सॉरी ओरिजिनल पोरोसिटी ऑफ ओरिजिनल बेड की पोरोसिटी है, और एन ई क्या है आपके पास पोरोसिटी ऑफ किसकी एक्सपेंडेड बेड की। क्लियर है? उसी तरह से सर जो जेड ई है हमारे पास, जेड ई क्या है, जेड ई आपके पास डेप्थ, यानी कि डेप्थ ऑफ एक्सपेंडेड बेड, ठीक है, और ये जेड क्या है, जेड इज द ओरिजिनल बेड थिकनेस कहो या डेप्थ कहो, या फिर डेप्थ कहो। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि जेड ई और जेड में रिलेशन है। आपसे एग्जामिनर पे पूछ सकता है कि उसकी आपकी कितनी एक्सपेंडेड, यहां आपको पूछ सकता है एक्सपेंडेड बेड की पोरोसिटी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी वो पूछ सकता है यहां से। क्लियर है? अब दूसरा जो यहां पे जो रिलेशन रहता है वो रहता है वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग वाटर क्या रहेगी आपके पास? अब देखिएगा, जब आप ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग, जब आप इसकी बैक वॉशिंग करेंगे तो उस दौरान कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तो वो क्या रही होगी वो भी आप जान लीजिएगा। पहला तो आपको ये रखना है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, तो जो वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग रहेगी वो उनको देखिएगा। तो इसमें भी एक रिलेशन है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग मतलब VB, इसको क्या करेंगे VB इज इक्वल टू VS। VS क्या है हमारे पास? VS है आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी इनटू एक्सपेंडेड पोरोसिटी की पावर 4.5। क्लियर है? तो ये भी आपको क्या रखना है, एक रिलेशन याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करवा रहा है क्योंकि डेरिवेशन में टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या हुआ, यहां से निकाला आपने वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग। क्लियर है? तो इसको आप बैक वॉशिंग ही लिखो, बैक वॉशिंग। क्लियर है? अब बड़े ध्यान दीजिएगा। अब सर NE क्या है अब आपके पास? तो N ही पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड। N क्या है? तो लिखा हुआ आपको, N दोबारा से भी मैं लिख देता हूं। N है आपके पास पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड। क्लियर है? और VS क्या है सर आपके पास? सेटलिंग वेलोसिटी। VS क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह से VB क्या है हमारे पास? VB है हमारे पास दैट इज बैक वॉशिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग। क्लियर है? तो ये चीज आपको आ गई है। तो यहां से हमने ये सारा कंप्लीट कर दिया है। पहला आपने देखा ZE और Z में रिलेशन, दूसरा देखा वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग। अब देखेंगे हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। अब आ जाता है थर्ड, हेड लॉस। तो यहां पे चलिएगा, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। ठीक है, हेड लॉस।
तो यहां पे भी एक रिलेशंस है जो हमें याद रखना है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जेड इज 1 माइनस ईटा की टर्म में लिख देता हूं मैं, 1 माइनस ईटा इज GS माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे HB क्या है आपके पास, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग, ठीक है। और इससे पहले जो आपके पास आया था हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन करवाया था मैंने, क्लियर है। तो सर ईटा क्या है यहां पे, दैट इज पोरोसिटी, ईटा क्या है हमारे पास, दैट इज पोरोसिटी, ठीक है। क्या है, पोरोसिटी है आपके पास, पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर बेड, ऑफ द फिल्टर बेड, और फिल्टर बेड भी कौन सा, ओरिजिनल, ठीक है। और GS भी क्या है हमारे पास, GS है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर हो गई है। HB क्या है, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। तो इसको भी क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको कैप्चर करके रख लेते हैं ताकि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड से है। तो ये हो गया। तो यहां पे आपको 3 टर्म समझाई मैंने। पहली टर्म में हमने बात किया था आपके पास ZE और Z में रिलेशन, यानी कि अनएक्सपेंडेड बेड और ओरिजिनल बेड, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग देखा हमने, और थर्ड जो हमने यहां पे स्टडी किया दैट इज द हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग, क्लियर है, दैट इज HB। अगर इससे पहले आपको लर्न हो तो इससे पहले भी देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको किसका लॉस बताया था, इससे पहले मैंने आपको लॉस बताया था फिल्ट्रेशन का, और फिल्ट्रेशन का लॉस किसने दिया था, कार्मन कॉजिन इक्वेशन। 2 साइंटिस्ट आए, एक कार्मन साहब जी और एक कॉजनी आए, क्लियर है। इसकी भी प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर ली थी। उसी तरह से हम अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो आपको बताया गया है अब प्रॉब्लम नंबर 2 बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपका हमारा अभी हमने डेरिवेशन किया है, देखिएगा, पढ़िएगा। पहले हमें पूरा डाटा पढ़ना है कि एक बेड ऑफ यूनिफॉर्म सैंड, बिल्कुल सर यूनिफॉर्म सैंड होगा, हैविंग द पार्टिकल साइज, सैंड के पार्टिकल का साइज दे दिया, यानी कि आपके पास D दे दिया, यहां पे क्या दे दिया भाई, जो चीजें दी है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, D दे दिया है दैट इज 0.65 mm, ठीक है। डायामीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि G दे दिया आपके पास, दैट इज 2.66, क्या दे दिया है 2.66। उसके बाद जो पोरोसिटी दे दिया आपके पास दैट इज ईटा इज इक्वल टू 0.42। उसके बाद जो डेप्थ मतलब जेड दो दे दिया, वो दे दिया 65 सेंटीमीटर। डेप्थ क्या दे दिया आपके पास 65 सेंटीमीटर इज टू बी वॉश्ड हाइड्रोलिकली, कंप्यूट बैक वॉशिंग रेट सो दैट एक्सपेंशन विल बी, एक्सपेंशन विल मतलब ZE बाय Z दे दिया आपके पास कितना 50% मतलब 1.5, क्लियर है। हेड लॉस एट द रेट आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी दे दी 1.3 इंटू 10 रेज़ की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर है। और CD दे दिया हमारे पास दैट इज 24/RE, क्लियर है। एंड फ्लो इज लेमिनार। तो इतने सारा डाटा है आपके पास जो क्या दे दिया है, गिवन दे दिया गया है, क्लियर है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक रिलेशन दिया था। तो रिलेशन में आपने सर बताया था फर्स्ट रिलेशन, तो ZE बाय Z कुछ यही बताया था, इज 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ईटा E, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया था, तो इसी रिलेशन पे हम पुट करेंगे सारी वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सर ZE बाई Z कितना था सर 1.5 था, कितना था भाई 1.5 दिखेगा, Z बाई Z 1.5 इज इक्वल टू 1 माइनस पोरोसिटी ईटा कितना है 0.42 डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस एक्सपेंडेड की कितनी दे दी आपके पास, दी होगी, एक्सपेंडेड की नहीं दिए तो निकाल लेंगे हम, सिंपल है, ईटा E, क्लियर है। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको, और यहां से जब भी ईटा E आ जाएगा आपके पास, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास दैट इज 0.6133। तो ये कितना आ जाएगा सर ईटा E, तो दैट इज, या इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.5 इज 1 माइनस NE इज गिव्स राइज 1 माइनस 0.42,
क्लियर है। तो यहां से जब आप ईटा ई निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6133। क्लियर है। तो इसको यहां पे भी आप क्या कर दो, थोड़ा सा इसको कैप्चर कर दो क्योंकि ये काम हो गया है। क्लियर है, यहां से एक बात निकल गई है। दूसरी बात में हमने क्या निकालना है सर, सेटलिंग वेलोसिटी। जब तक नहीं बोला गया है तब तक आप स्टोक्स लॉ ही लगाइएगा, ठीक है, जब तक कुछ और नहीं बोला है। तो यहां पे सेकंड में हम स्टोक्स लॉ लगा रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हम क्या लगा देते हैं, स्टोक्स लॉ, यूजिंग स्टोक्स लॉ, यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी के लिए हमें स्टोक्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, क्योंकि एक रिलेशन देखा ना भैया आपने, यहां पे पीछे देखिएगा रिलेशन में, यहां पे देखो रिलेशन में क्या था कि यहां पे VB इज इक्वल टू VS इंटू एनी, तो VS हमें सेटलिंग वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी के लिए मैंने आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर 1 mm से छोटा होगा तो आप क्या लगाएंगे, तो 1 mm से छोटा ही तो है 0.65 mm, ठीक है। तो आप स्टोक्स लॉ लगाएंगे, तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, VS इज इक्वल टू GD स्क्वायर इज 18 म्यू इज GS माइनस 1, कुछ यही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको आगे का सॉल्व करेंगे हम। अब देखिएगा G कितना है यहाँ पे 9.81, दैट इज 9.81 इंटू डी कितना है 0.65 mm को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.65 इंटू 10 डेज की पावर -3, ठीक है। डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस कितना है 2.66, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2.66 माइनस 1, डिराइव कीजिएगा आप, डिवाइडेड बाय 18 म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी 1.33, तो 1.3 इंटू 10 डेज की पावर -2, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा इंटू 10 डेज की पावर -4, तो आपका मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहां से क्या निकल गया, आ गया आपके पास VS, तो VS कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल, जो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास वो 291 समथिंग आएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 0.29, कितना आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन भी हमारा बन गया है। तो इस रिलेशन को भी क्या कर लेते हैं हम, अब कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकाला सर, पहले आपने JD बाई Z निकाला, JD बाई से आपको मिला NE मतलब एक्सपेंडेड बेड की पोरोसिटी जो 0.6133 थी। उसके बाद निकाला आपने यूजिंग स्टोक्स लॉ से VS निकला 0.29 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम फाइनल रिलेशन पे, और फाइनल रिलेशन क्या होता है आपके पास, हेड लॉस ड्यूरिंग, तो बाद की बात है। एक रिलेशन हमने देखा था HB, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग। तो जब भी हम वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग की बात करेंगे तो आपको एक रिलेशन याद रखने को बोला था मैंने कि दैट इज VB, क्या बोला था हमने, VB इज इक्वल टू VS इज NE ईटा E एक्सपेंडेड बेड की थिकनेस डिवाइडेड बाय 4.5, कुछ यही कहा था हमने, बिल्कुल सर यही बोला था। तो इसको भी बच्चा लोग कैप्चर करके अपनी जेब में डाल दीजिएगा, 4.5। क्लियर है। अब देखिएगा आपको VB निकालना है, तो VB इज इक्वल टू, तो VB इज इक्वल टू VS कितना है आपके पास 0.29, ईटा E भी आपके पास है 0.6133 इज पावर 4.4। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, तो यहां से कैलकुलेट करके आपके पास कितनी आई होगी, वेलोसिटी आई होगी, दैट इज 0.032 समथिंग यही आई होगी मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना है भाई कैलकुलेटर में आपका, सॉरी मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो यही होगा, अगर हो सकता है तो चलो मैं भी इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं, ठीक है, कि हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं। दैट इज 0.6133 का स्क्वायर, सॉरी 4.5 है ना, 0.6133 की पावर 4.5, तो यहां से आगे आपके पास 1, ओके, इंटू 0.29, तो दैट इज 0.032 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास, यानी कि यहां से आपने निकाल दिया है अपना स्टेप नंबर 3 भी निकाल दिया है, मतलब 3 ही मानो सेटलिंग वेलोसिटी निकाली थी आपने।
यहां से निकाल दिया आपने थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या निकालना आपको, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। तो यहां पे निकाल दीजिएगा, यहां पे लिख दूं मैं अब, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग, हेड लॉस ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग। और इसके लिए जो फॉर्मूला था दैट इज HB इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था भाई, Z इज 1 माइनस ईटा इज GS माइनस 1, कुछ यही था। तो इसको कैप्चर कर लो, क्योंकि भाई फॉर्मूले याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना अलग बात है, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज HB इज इक्वल टू, Z कितना है आपके पास देखिएगा, Z मतलब Z है 65 सेंटीमीटर, हैविंग पार्टिकल साइज इज 0.65 एंड ओके डेप्थ कितनी है 65, यानी कि जो उसकी डेप्थ दे दी गई आपके पास वो कितने सेंटीमीटर की दे दी है 65 सेंटीमीटर की। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.65 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो दैट इज 0.65 इज 1 माइनस ईटा। ओरिजिनल ईटा कितना दिया था आपके पास, ओरिजिनल ईटा दिया था आपके पास 0.42 यानी कि पोरोसिटी। तो आप क्या कीजिएगा 0.42 इनटू, अब देखिएगा GS कितना दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पीछे दी गई थी आपके पास 2.66। तो आप क्या कीजिएगा 2.66 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा HB। तो इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं देखिएगा आप कैलकुलेट करके क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 0.65 इज 0.58 इज 1.66। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भाई, 0.65 इंटू 0.58 इंटू 1.66। तो ये कितना आ गया आपके पास, HB आया आपके पास, दैट इज 0.625 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये भी हमारा रिलेशन क्या हो गया है, रेडी हो गया है। तो आपने कैलकुलेट क्या क्या देखा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक बारी मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिएगा पहले आपने JD और ZE के बारे में रिलेशन निकाला, जहां से आपको एक्सपेंडेड बेड की पोरोसिटी मिली 0.613। उसके बाद आपने सेटलिंग वेलोसिटी निकाली बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी निकल गया कि 0.29 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद आपने यहां से वेलोसिटी ऑफ बैकवॉशिंग निकाली, तो यहां पे VB और VBS का रिलेशन निकल के आता है, जहां से आपके पास VB आ गया 0.032 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने हेड लॉस ड्यूरिंग द बैकवॉशिंग निकाला, जिससे HB आपके पास यहां से आ गया 0.625 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये वाला मेथड्स भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है डियर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपना सॉल्व किया है डियर। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कुछ रिलेशन बिटवीन डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड एंड एफिशिएंसी, यानी कि आपको एक रिलेशन देखना है किस किस के बीच में, सर जेड के बीच में और ईटा के बीच में। ठीक है, दैट इज फिल्टर किस किस के बीच में देखनी है भाई हमने, देखिएगा हमें देखना है एक डेप्थ मतलब फिल्टर बेड, और एफिशिएंसी को मैंने एफिशिएंसी को भी ईटा बोला है यहाँ पे। ठीक है, आप वहां पे पोरोसिटी को 1 ले लो या ईटा ले लो, मैंने पहले ही बोला था आपको। क्लियर है, वो आप पे डिपेंड है। रिलेशन बिटवीन डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड एंड एफिशिएंसी, इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास एक फिल्टर बेड था कुछ इस तरह से। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट ही आपके पास एक न्यूमेरिकल पैटर्न बेस्ड पे होता है, एक इंपीरिकल फार्मूला यहाँ से निकल कर डेरिवेशन करके आता है, कोई इंपीरिकल फार्मूला नहीं, डेरिवेशन होके यहाँ से आप करते हैं, बट आपको डेरिवेशन नहीं करवाना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं जो यहाँ पे आपके पास कुछ इनलेट होगा और कुछ आपके पास यहाँ पे आउटलेट होगा। ये तो आप सभी को पता है भाई कि सर ये मेरे पास एक इनलेट है और ये मेरे पास सर आउटलेट है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जब आपका फिल्टर नया नया होता है उस समय ये आपका जो आउटलेट होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है यही आउटलेट आपका क्या हो जाता है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि जिस रेट से फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज है वो 100 ppm की थी। कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, 100 ppm की थी, मान लेते हैं 100 ppm मतलब 100 मिलीग्राम पर लीटर की थी। ठीक है, 1 लीटर में 100 मिलीग्राम। तो यहाँ पे जो आउटलेट में जो कंसंट्रेशन जो इसकी आई होगी आउट इनलेट में, ये तो है आपके पास इनलेट में,
मतलब इनलेट में आपकी इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन 100 ppm थी जो आपका एफुलेंट आया, बट आउटलेट में एक फिक्स होता है कि उसकी मान लेते हैं हम 20 ppm ही होगी। ठीक है, ये मैं तब बात कर रहा हूं भाई जब आपका वो फ्रेश है, बट जैसे जैसे सर ये टाइम बीतता जाएगा तब ये आपका ये 20 ही नहीं देगा, आउटलेट आपका फिक्स रहता है उस कंडीशन में जब आपका फिल्टर बिल्कुल नया नया हो। क्लियर है सर? तो यहां पे अगर हम देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इसका कोई साइज ले लेता हूं कि इसको मुझे निकालना है, इसके कंसंट्रेशन की इंप्योरिटीज को बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा कितना पार्टिकल, तो मैंने यहां पे कोई इसका साइज ऑफ पार्टिकल लिया दैट इज ds। ठीक है, और यहां पे मेरे पास जो डेप्थ पता है इसकी दैट इज, डेप्थ कितनी है, दैट इज z है। क्लियर है, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड की कितनी है आपके पास, z है। तो यहां पे जो हमारे पास पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी जो रहेगी दैट इज पार्टिकल रिमूवल जो एफिशिएंसी रहेगी, रिमूवल एफिशिएंसी जो रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, वो देखिएगा पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी मतलब ईटा। ठीक है, वो रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ इनलेट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आउटलेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इनलेट इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है, डेरिवेशन भी करवा सकता था बट ये डेरिवेशन क्या है कि जितना इनलेट से जितनी आपकी कंसंट्रेशन इंप्योरिटीज रही और जितनी आउटलेट में आई तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे भाई एक और साहब जी आए, भाई इन साहब जी ने भी कमाल ही कर दिया यार। अब इन साहब जी में जो सबसे पहले साहब आए यहाँ पे इवासाकी, कौन, एक इवासाकी आए और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जो आपके पास इनलेट में जो कंसंट्रेशन होगा उनको चाहे आप जितना मर्जी डालिएगा, 100 की जगह चाहे आप सर 200 डालिएगा, चाहे 200 की जगह आपके पास चाहे 300 ppm की इंप्योरिटीज आ जाएं, बट जो आपके पास आउटलेट होगा वो फिक्स अमाउंट का कंसंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, यही तो हमने बात किया था कि सर फिक्स अमाउंट का कंसंट्रेशन मिलेगा। ये किसने कहा, आपके इवासाकी ने। तो यहां पे याद रखना आपके पास इवासाकी, कौन, दैट इज इवासाकी। इवासाकी आए, इवासाकी से बनी इवासाकी इक्वेशन, और इवासाकी इक्वेशन ने क्या बोला कि डी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ द डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया, change of the depth of filter media is directly proportional to concentration of impurities itself। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दी, भाई मैच करने के लिए बहुत बारी पूछ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि सर ये कौन सी इक्वेशन आपने बता दी। क्लियर है, तो इवासाकी ने एक इक्वेशन दी, डीसी बाई डीसी क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू dz, मतलब dz क्या है आपके पास, डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड, चेंज ऑफ द डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इंप्योरिटीज इटसेल्फ। क्लियर है, तो उसने ये दिया है। तो यहां पे जो फिल्टर कांस्टेंट आया होगा, कोई ना कोई यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आया होगा, तो कांस्टेंट आया आपके पास दैट इज फिल्टर कांस्टेंट। कौन आया भाई, फिल्टर कांस्टेंट आया यहां पे। तो यहां पे देखिएगा आपके पास दैट इज फिल्टर कांस्टेंट मतलब लैम्डा। तो जो लैम्डा यहां पे रहा होगा दैट इज 1/z इज ln इज दैट इज c1 माइनस c0, c1 डिवाइडेड बाय c0। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1/z, z है 2 नहीं है, इज ln इज c1, मतलब मानो 100% इंप्योरिटीज आई होगी तो बाहर कितनी रिमूव हुई होगी, 100 माइनस ईटा। ईटा क्या है आपके पास, एफिशिएंसी। ठीक है, ईटा क्या है यहाँ पे आपके पास, एफिशिएंसी है। क्लियर है, एक तो ये भी मेथड है, इस मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, बट एक और सिंपल आपके पास एक और इक्वेशन भी हो सकती है जिनसे आप डायरेक्ट एफिशिएंसी और फिल्टर बेड में एक रिलेशन है, अनदर लिख लेता हूं कि एक और रिलेशन याद रखना आपने यहां पर। वो रिलेशन क्या है वो देखिएगा। उस रिलेशन में हम बात करते हैं कि जो आपके पास ईटा है, ईटा मतलब एफिशिएंसी, ईटा मतलब यहां पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 इज 1 माइनस ई इज लैम्डा डी। ठीक है, दिस इज द
एक यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अपने फिल्टर बेड की। तो आप ये लगाओ चाहे कोई सा भी लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दिस इज, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, हम कैप्चर कर लेते हैं। अब यहां पे देखिएगा सारे पॉइंट्स यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। ईटा क्या है आपके पास, एफिशिएंसी। लैम्डा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पे दैट इज लैम्डा इज कांस्टेंट। यहां तो आपने लैम्डा निकाल दिया है इस फॉर्म में। अब यहां पे भी देखिएगा, और डी क्या है सर, डेप्थ ऑफ द फिल्टर, डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड, डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, ध्यान में इसको कैप्चर कर लीजिएगा यहां पे, क्लियर है। तो चाहे आपको इस रिलेशन से निकालने को बोल दिया जाएगा तो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर दोगे, या आपको इस रिलेशन से बोल दिया जाएगा तो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर दोगे, क्लियर है। तो आइए देखते हैं, इसी पे बेस्ड आपके पास एक प्रॉब्लम्स आई हुई है, प्रीवियस प्रॉब्लम। एक स्मॉल सैंड फिल्टर है जिसका 0.05 यानी कि फिल्टर डेप्थ, सैंड डेप्थ दे दी आपके पास 0.05। तो यहां पे आपके पास 0.05 दे दी, बिल्कुल अंडरलाइन कीजिएगा, और रिमूव द 90%। देखिएगा बड़े ध्यान से कि जब सर जेड आपके पास 0.05 मीटर था तो उस समय डेप्थ ऑफ रिमूवल एफिशिएंसी कितनी थी, यानी कि एफिशिएंसी कितनी थी, 90%। पहला स्टेप देखिएगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी वाटर, इफ द पार्टिकल्स रिमूवल रिक्वायर्ड 99%। फिर बोला कि सर जब आपके पास एफिशिएंसी 99% है तो उस समय आपके पास डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड क्या होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको पहला रिलेशंस बताया, मैं आपको दोनों ही ट्रिक से, दोनों ही मेथड्स इनको करवाऊंगा। इवासाकी इक्वेशन से भी करवाऊंगा। तो इवासाकी ने आपके पास यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट दिया, तो लैम्डा कांस्टेंट आपके पास क्या था, 1/z इज ln इज 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस ईटा, कुछ यही बोला। तो यहां पे आपके पास कितना दिखेगा, 1/z, z कितना है यहाँ पे 0.05 इज ln इज 100 माइनस ईटा। पहले कितनी रिमूवल हुई थी, 90%। तो पहले तो आप 90% के लिए यहां से लैम्डा कांस्टेंट निकल जाएगा, इज इक्वल टू, अब किसके लिए निकाली सर, ये 90% के लिए निकाली। ये किसके लिए निकाली आपने, 90। अब उसी तरह से 99 के लिए निकालेंगे तो दैट इज 1/z इज ln इज दैट इज 100 माइनस अब कितनी हुई, 99%, क्लियर है। तो ये रिलेशन बन के आ गया आपके पास। तो इस रिलेशन से भी आप कैलकुलेट कर दी, तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, z। तो z कितना आएगा यहाँ पे 0.1 मीटर। तो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यहां पे फॉलो करोगे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इस मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने कि सर जो ईटा होता है, ईटा मींस एफिशिएंसी, जो सर एफिशिएंसी होती है हमारे पास वो होती है सर 100 माइनस ई इज लैम्डा इज डी, क्लियर है। तो इसमें हम देखें तो ईटा कितना है आपके पास, एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, पहले वाली एफिशिएंसी है सर 90%, इज इक्वल टू 100 माइनस ईटा ई की पावर लैम्डा, ठीक है, ई की इज लैम्डा। और जब सर 90% के पार्टिकल्स रिमूव हुए तो साइज कितना था, 0.0। तो डी की वैल्यू लग देंगे हम 0.05 मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा, मान लेते हैं 46.05, क्लियर है। अब उसी तरह से हम दूसरी पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, कौन से, 99 वाले को। तो अब ईटा की जगह हम क्या रख देते हैं, 99%, क्लियर है, इज 100 माइनस ई लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है तो कितनी है, दैट इज 46.05 इंटू डी। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, डी निकल के आ जाएगा, और डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1 मीटर, क्लियर है। तो इस रिलेशन से भी आप निकाल लो, चाहे किसी भी रिलेशन से निकालो यार, मेरा काम था कि आपको दोनों ही मेथड्स आ जाएं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एक रिलेशन नहीं पता होता कि सर ये जो इवासाकी थे ये कौन थे, ठीक है। और इवासाकी है, जैसे मैंने जितने भी आपको ये साइंटिस्ट के नेम मैं आपको बताता हूं, ये साइंटिस्ट के नेम कहीं ना कहीं आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन में काफी हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्लो सैंड फिल्टर था वो किसने दिया था,
ठीक है, जॉन सिम्पसन्स ने दिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि रैपिड सेंट की फिल्टर की इन्वेंशन किसने किया था, तो G.W. फुलर ने किया था। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों का रिलेशन मतलब एफिशिएंसी और फिल्टर वेड, इसका कंसेप्ट किसने दिया, तो इवासाकी ने दिया था। तो इवासाकी की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और इससे भी आप निकाल सकते हैं डियर। क्लियर है? तो इस तरह से यहां पे आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे डियर। ओके गाइस।